ये जो मेरा वर्तमान जीवन है केवल शरीर में, संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक कल्याण होगा, मेरी आत्मा का कल्याण होगा, मेरी आत्मा का कल्याण होगा। ऐसा चिंतन होता है। केवल सद्गुरु का ही संकल्प नहीं है कि आवागमन मिटाऊंगा। संकल्प एक शिष्य का है। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर, अनुकूल ध्येय धैर्य से मिलत है, सब साधन सुखमूल। तो संकल्प बना लिया है एक शिष्य और शिष्या ने कि अनंत अनंत जन्मों से भोगते चले आ रहे हैं, सुख भोगा है, दुख भोगा है, माता पिता, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, बंधु बांधव, ये मेरा ये तेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये यात्रा चली आ रही है। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, पूर्व की भांति केवल इसी में ही व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरी आत्मा का कल्याण होगा, मेरी आत्मा का उद्धार होगा। संकल्प बना लिया तो बना लिया, संकल्प बना लिया तो बना लिया, अब कहां पीछे हटने वाले हैं। अपने संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करना। महापुरुष क्या कहते हैं? कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है निरंतर उसका अभ्यास। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करना, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, निरंतर उसकी पुनरावृत्ति, निरंतर उसकी पुनरावृत्ति। सेवा, सद्गुरु हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार, तीन सार संसार। स्वरवेद की वाणियों का हम सभी श्रवण करेंगे। सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वरवेद प्रदान कर दिया है। ज्ञान की ज्योति प्रवाहित रहे, ज्ञान की ज्योति प्रदीप्त रहे, ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुंचे। शिष्य और शिष्याओं के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अमर सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हम सबों को स्वरवेद का प्रसाद दे दिया है, स्वरवेद का प्रसाद दे दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करना, स्वरवेद के प्रसाद को ग्रहण करना, और केवल स्वयं ही नहीं ग्रहण करते रहना, स्वयं तो ग्रहण करना ही है, अन्यों तक भी, जन जन तक, मन मन तक सद्गुरुदेव का स्वरवेद पहुंचे, ऐसा संकल्प होता है, ऐसा संकल्प होता है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं। जहां अभी अंधेरा है, जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं।
शुभ संस्कारों का उदय होता है। स्वरवेद से हमारे शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और ऐसे जो अशुभ संस्कार हैं वो नष्ट होने लगते हैं। स्वरवेद में इतनी शक्ति है। जो हमारे शुभ संस्कार हैं, जो कल्याणकारी संस्कार हैं, वे जगते हैं। अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधेरा नष्ट होने लगता है जब हम सद्गुरु के स्वरवेद के विमल प्रकाश में विचरण करने लगते हैं। विमल प्रकाश। सद्गुरुदेव का स्वरवेद ज्ञान का वह उजाला है जिससे अंधेरा नष्ट होता है। प्रकाश के साथ ही रहना अच्छा है, प्रकाश के साथ ही रहना कल्याणकारी है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। असत्य से सत्य की तरफ बढ़ें, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ें और मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ें। मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ें। ये ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, जीवन मुक्ति का पर्याय है। जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो विहंगम योगी हैं, जो शिष्य और शिष्याएं हैं, उनको पता है, उन्होंने इसका अनुभव किया है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है। सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, स्वरवेद के दोहों को बोलने लगते हैं। सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। और बहुत बार केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, बहुत बार केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। उन्होंने इसका साक्षात अनुभव जो प्राप्त किया है, उनकी आत्मा को छुआ है, जैसे स्पर्श किया हो सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने। उनके अंतःकरण को जैसे सद्गुरुदेव की इन वाणियों ने, स्वरवेद ने जैसे झकझोर दिया हो। सद्गुरु की इन वाणियों ने, स्वरवेद के इन स्वरों ने जैसे उनके अंतःकरण के अंधेरे को हिलाया हो, उनकी सुप्त चेतना को जागृत किया हो। केवल वाणी ही नहीं बोलती, अनेकानेक दोहे उनको बहुत प्रिय हैं, वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं। उनकी आंखों में अश्रु की धारा बह पड़ती है, बह जाती है। जो सुप्त चेतना को जागृत करता है, जो सोई हुई शक्तियों को जगा देता है, वही तो सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है। सद्गुरुदेव का स्वरवेद का जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा
पल्लवित पुष्पित हो जाता है। उसी प्रकार स्वरवेद के स्वाध्याय से, सेवा भाव से, सत्संग से, साधना के अभ्यास से एक शिष्य के जीवन का पूर्ण कल्याण होने लगता है। पूर्ण कल्याण। तन्मय होकर हम सब सद्गुरुदेव की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। जय स्वर वेद कथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। चेतन किरण समेत कर एक कृष्णामय सोय। चेतन किरण समेत कर एक कृष्णामय सोय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मनव पवन को बांधिके कारण कीन विले। मनव पवन को बांधिके कारण कीन विले। यह महिमा सद्गुरु शरण दी। यह महिमा है योग की, सद्गुरु शरण दी। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रथम सत्य संकल्प दृढ़ मैं निश्चय करता। प्रथम सत्य संकल्प
आपसे छूट कर मिलो महाप्रभुरा। जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भवसु। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भवसु। जय सर्वेद कथा, 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 जय सर्वेद कथा। संकल्प में शक्ति है। हमारा मन संकल्पों का केंद्र है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। हजारों हजार विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक बतलाते हैं एक दिन में 60,000 विचार करता है। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन किया जाता है।